मुफ्ती इस्माइल साहब मेरे मुखालिफ ज़रूर हैं, लेकिन शहरी सियासत में वो लीडर हैं और शेख रशीद साहब लीडर हैं। लेकिन आप देखिए कि 4 सीट 5 सीट के लिए ये पार्टियां पंटरगिरी करती है। मुफ्ती इस्माइल साहब लीडर है, वो आराम से होटल के अंदर जाकर ऑब्जर्वर से मिलते हैं अकेले, और पंटर लोग एक जगह जमा होकर मिलते हैं। अब हैदराबाद से कई लीडरान के आने की शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे आके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अवैसी साहब ने असेंबली में ये शहर की आवाम के सामने वादा किया था कि मैं हर 2 महीने में आऊँगा। 2.5 साल गुजर गए, अवैसी साहब मालेगांव नहीं आए। मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम आने के बाद उनका इस्तकबाल ज़रूर करेगी, क्योंकि मैं खुद MLA रहा 5 साल, तो यही लोग जो आज सत्ता में इक़्तिदार में, तो ये लोगों के साथ में हाउस में 5 साल काम करने का मौका मिला, तो ताल्लुकात जो बने हैं उसके आधार के ऊपर, तो मुझे उम्मीद है कि ये सरकार भी हम लोगों को एक रिलेशन और एक सम्मान की बुनियाद के ऊपर फंड देंगी और हम लोग ज़रूर इसको शहर को आगे बढ़ाकर डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। रमज़ानपुरा ये इलाका असेंबली हल्के के अंदर नहीं है, लेकिन शहर की आवाम वहाँ रहने गई। हमने ये देखा कि ये शहर की आवाम है, इनको जो तकलीफ है इनको दूर करना चाहिए, और इसके लिए हमने 50% फंड रमज़ानपुरे के अंदर दिया है। तो बॉडी बनाते हैं, सेल बनाते हैं, तो एक्टिव कार्यकर्ता जो वक्त दे सके और जो आवाम के लिए लड़ने का काम करे, ऐसे लोगों को हम लोग बॉडी के अंदर लेते और जिम्मेदारियां देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और यूट्यूब चैनल पे बयान दे देने से ये अपने आप को ऐसा साबित करते हैं कि हम शहरी सियासत के लीडर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पंटर है मुफ्ती इस्माइल साहब के। लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है ये असल में इनकी जाति मुफाद है। ये असल में कारपोरेशन में ओहदा कैसे मिले, सीटें कैसे बढ़े, ये लड़ाई इनकी चल रही है। बहरहाल मैं दुआ करूंगा कि ये एक हो जाए। इंशाअल्लाह ये शहर की आवाम ने ज़हन बना चुका है कि दोबारा कॉरपोरेशन का इक़्तिदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। असेंबली इलेक्शन के बाद 1 साल तो हम लोग खामोश रहे और आवाम की खिदमत करते रहे, अवामी काम करते रहे। लेकिन जब अवामी राय बनी, हमारे वर्करों की राय बनी कि कांग्रेस पार्टी से हम लोगों को अब अलग हो जाना चाहिए, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी से अलग हुए और NCP के अंदर हम लोग शामिल हुए। और NCP के लीडरान से हमने यही वादा लिया था कि शहर का डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत का है, शहर का डेवलप होना चाहिए, उसके लिए फ़ंड लगेगा। और वादे के मुताबिक अजीत दादा पवार साहब ने 15 करोड़ रुपये अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से हम लोगों को दिया, जो आज रोड का काम चल रहा है, कंक्रीट रोड का आप देख रहे हैं, शहर देख रहा है। और 5 करोड़ रुपया छगन भुजबल साहब ने नगर उद्यान स्कीम से हमको दिया था, उसके भी इफ्तिदा शुरू हो चुके हैं। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से भी हम लोगों को 1 करोड़ रुपया मिला। इस तरीके से तकरीबन हम लोगों को 21-22 करोड़ रुपया हुकूमत की जानिब से मिला था, और उसके काम अभी जारी है। और अभी हुकूमत तब्दील हो गई, तो हमारी कोशिश है कि हुकूमत तब्दील होने के बावजूद भी ये शहर के अंदर जो रास्ते बहुत ख़राब है, जो मुज़ाफ़ात के इलाके के अंदर जो आवाम को बहुत तकलीफ़ का सामना है, तो इसके लिए हम लोगों ने मज़ीद फ़ंड मांगा है। उसके लिए मैं हर हफ्ते में मुंबई जाकर उसका पाठ पुरावा कर रहा हूँ, पेपर को आगे बढ़ा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ठीक है, सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गढ़ की है, लेकिन एक कानून के मुताबिक जाना और उसके बाद एक पर्सनल रिलेशन जो होता है किसी से, क्योंकि मैं खुद MLA रहा 5 साल, तो यही लोग जो आज सत्ता में इक़्तिदार में, तो ये लोगों के साथ में हाउस में 5 साल काम करने का मौका मिला, तो ताल्लुकात जो बने हैं उसके आधार के ऊपर, उस बेस के ऊपर मैं उन लोगों से जाकर मुलाकात कर रहा हूं और उनसे मैं डिमांड कर रहा हूं कि मालेगांव शहर के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, माइनॉरिटी का शहर होने के साथ साथ, क्योंकि हमेशा भेदभाव इस शहर के साथ हुआ है। इसके लिए उनसे मैं अपील कर रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सरकार भी हम लोगों को एक रिलेशन और एक सम्मान की बुनियाद के ऊपर फंड देंगी और हम लोग ज़रूर इसको शहर को आगे बढ़ाकर डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। आप बहुत अहम सड़क जो गांधीनगर चौक आप देख लीजिए, जो जमूर नाला
जो जिसको बोलते हैं नाले से लेकर जमूर हाई स्कूल, वहाँ से लेकर गांधीनगर चौक से अब्दुल हमीद जमाली के मकान तक, वहाँ से लेकर मदनी नगर जो तड़वी नगर वाला जो रास्ता है वो बहुत खस्ता हालत था, उसका तामीरी काम जारी है। नंदी वाला रास्ता आप देख लीजिए, इस तरीके मिलन बेकरी वाला पीछे रास्ता है, इस तरीके से अभी दयाने के अंदर बाकर मस्जिद है, इस तरीके से इस इलाके के अंदर और भी नया इस्लामपुरा इलाका और रमज़ानपुरा इलाके के अंदर और अभी 3 उद्घाटन हमारे बाकी है, और रौनकाबाद इलाके के अंदर भी काम हमारा अभी इब्तिदा होना बाकी है, और इसी तरीके से निहाल नगर इलाके के अंदर रोड तामीर किए गए। इस तरीके से जहाँ ज़रूरत है हम लोग वहाँ पर फंड देने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए, रमज़ानपुरा ये इलाका असम्बली हल्के के अंदर नहीं है, लेकिन शहर के आवाम वहाँ रहने गई और कई बरसों से वो बहुत तकलीफ का सामना वो कर रही थी। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि असम्बली हल्का किसका है, कॉरपोरेटर कौन है, हमने ये देखा कि ये शहर की आवाम है, इनको जो तकलीफ़ है इनको दूर करना चाहिए, और इसके लिए हमने 50% फंड रमज़ानपुरे के अंदर दिया है। और इंशाल्लाह अभी जो 5 करोड़ का और काम की शुरुआत होने वाली है, वो जो अभी आप रात में बारिश हुई और पूरे आज़ाद नगर, अयूब नगर इस इलाके के अंदर पानी भर गया, तो ये बहुत बरस से ये होते आ रहा है। तभी 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड ड्रेनेज गटर जो जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से खानका सरपिया और खानका सरपिया से लेकर बोरी कब्रस्तान के पीछे नदी में जाएगी, और जो गुरुवार वार्ड के अंदर जो पानी जाता है बारिश का, इंशाल्लाह वो पानी सीधा चला जाएगा नदी में और आवाम को राहत मिलेगी। और उसी के साथ साथ मुकुंदवाड़ी जो गार्डन है, जिसको हम गार्डन बोलते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने 1.5 करोड़ रुपये दिया है। इस तरीके से काम की शुरुआत हो रही है, और हम लोग डेवलपमेंट का हमारा शेख रशीद साहब की क़यादत में पहले से हम लोगों का एक मिशन होता है कि डेवलप करना चाहिए शहर को, आवाम को राहत पहुंचाना चाहिए, और वो काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग जो बॉडी बनाते हैं, सेल बनाते हैं, तो एक्टिव कार्यकर्ता जो वक्त दे सके और जो आवाम के लिए लड़ने का काम करे, ऐसे लोगों को हम लोग बॉडी के अंदर लेते और जिम्मेदारियाँ देते हैं। और इसीलिए आज आपको जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है जो मजबूत है, उसकी वजह यह है कि एक्टिव वर्कर हमारे अपने साथ हैं। अगर रोड तो तामीर हो रही है, 70% तामीर हो गई, लेकिन अब अच्छी रोड, खूबसूरत रोड बन गई, तो उसके भी बीच में ट्रक लग जा रही है, साइड में गाड़ियाँ लग जा रही है। ये नहीं रास्ता चलने आवाम को बहुत परेशानी है। और इसके लिए कल मुझे रियाज अली साहब का फ़ोन आया, बोले साहब आवाम की बहुत शिकायत है, तो हम लोग ऐसा एक एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन एक हम लोग जो ट्रक खड़ी रहेंगी उसके मालक का इस्तकबाल करेंगे, फुलहार पहनाएंगे, ताकि उन लोगों से हम गुजारिश करेंगे भाई आप यहाँ मत लगाओ। तो कोई भी सेल हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, उसने आवाम का काम करते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी अवामी काम हो, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये करते आई और करते रहेगी। नहीं, इलेक्शन आ रहा है ना, तो अब हैदराबाद से कई लीडरान के आने की शुरुआत हो गई है, अब धीरे धीरे आके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो समझता हूँ कि शहर की आवाम इस बात को नहीं भूली है कि अवैसी साहब ने असम्बली में ये शहर की आवाम के सामने वादा किया था कि मैं हर 2 महीने में आऊँगा। 2.5 साल गुजर गए, अवैसी साहब मालेगांव नहीं आए। मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम आने के बाद उनका इस्तकबाल ज़रूर करेगी। खुला ऐलान है, और रियासती लेवल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान ने ये फैसला लिया है कि मुकामी तौर पर आपको जो फैसला लेना है आप आज़ाद हो। और मुकामी तौर पर शेख रशीद साहब की क़यादत में हमारा ये फैसला तकरीबन तय है कि हम लोग हमारे बलबूते के ऊपर तमाम ही सीटों के ऊपर उम्मीदवार खड़ा करेंगे राष्ट्रवादी के सिंबल पर, और हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और हम लोग इलेक्शन आता है तो तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है। हम शेख रशीद साहब हमेशा वर्करों को, हम जैसे कार्यकर्ताओं को ये बोलते हैं कि आवामी काम 5 साल करते रहो, इलेक्शन कल आ जाए उसकी फ़िक्र नहीं करना चाहिए। और हमारी मुकम्मल तैयारी है, संगठन मजबूत है, आवाम का रुझान तब्दील हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेयर इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग बैठाएंगे। में बात ऐसी है कि ये प्रशासक राज तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन रियासती पॉलिटिक्स जो चल रही है, राजकारण चल रहा है, उद्धव ठाकरे की सरकार का और फिर शिंदे सरकार का
अब जिनको जो अच्छा लग रहा है वो वार्ड बना दे रहे हैं, जो 2 का वार्ड 3 का वार्ड जिनको लोक संख्या जैसी करना है वो कर दे रहे हैं। लेकिन नुकसान जहाँ जहाँ प्रशासक राज है वहाँ की आवाम का हो रहा है, क्योंकि प्रशासक डिक्टेटरशिप चलाता है और ये डिक्टेटरशिप जमहूरी मुल्कों के अंदर अच्छी बात नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि शहर के अंदर भी प्रशासक जो है वो जो तरीके से काम करना चाहिए वो तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुझको नहीं बल्कि शहर के तमाम ही सियासी पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए और कोशिश ये होना चाहिए कि कारपोरेशन के ज़रिए, प्रशासक के ज़रिए शहर के अंदर बॉडी जिस तरीके से काम करती थी उस तरीके से काम होना चाहिए। रियासती लेवल के ऊपर एमआईएम की साठगांठ हमेशा भारतीय जनता पार्टी से रही है और इस मर्तबा भी रियासती सदर जब ये राजकारण चल रहा था तो ये दर दर भटक रहे थे, कभी इस होटल पे, कभी उस होटल में, कभी उस होटल में, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पर, ये भटकते रहे। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम ही वीडियो बताए चैनल के, उसके अंदर दिख रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये शहर के मुफाद में ज़्यादा बात नहीं करते हैं बल्कि अपने जाति मुफाद के हस्ते ये पार्टी है और हमेशा हिंदुस्तान के अंदर ये किस तरीके से उनका जाति मुफाद हल हो जाए इसकी ये कोशिश करते और उसमें कामयाब होते। लेकिन जिस मज़हब का सहारा लेते हैं, जज्बाती सहारा लेते हैं सियासत का, तो ये शहर के अंदर नहीं, इस महाराष्ट्र के अंदर नहीं, इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ ये बंद होना चाहिए। ये आवाम को धोखा दे के अपना जाति मुफाद हासिल करते हैं। पाकिस्तान में कुछ होता है तो हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है, चाइना में कुछ होता है तो हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर कुछ भी हुआ सियासी तौर पर तो शेख आसिफ, शेख रशीद का नाम लिया जाता है। महागठबंधन उनका, लीडरान उनके, पार्टियां उनकी, मैं कैसे बिगाड़ पैदा कर सकता हूँ? सवाल तो ये है। बहरहाल मैं इतना ज़रूर कहा कि, और बहुत ख़राब लगा ये जुमला, बहुत मैं समझता हूँ कि वो सही निशाने पे बैठा है कि पंटर है। और ये शहर, मैंने कब कहा, 8 दिन पहले कहा कि पंटरगिरी कर रहे हैं मुफ्ती इस्माइल साहब की। मुफ्ती इस्माइल साहब मेरे मुखालिफ ज़रूर हैं लेकिन शहरी सियासत में वो लीडर है और शेख रशीद साहब लीडर है। लेकिन आप देखिए कि 4 सीट 5 सीट के लिए ये पार्टियां पंटरगिरी करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेकर ये शहर के अवाम को ये बताते हैं कि हम शहरी लीडर है। तो मैं तो इन लोगों से पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूँ, ये पंटर है और इन्होंने शहरी सियासत का जो बोलते हैं कि हम शहरी लीडर है, ये जुमला इन्होंने बोलना बंद कर देना चाहिए। मैं इसलिए एकदम ताज़ी मिसाल बोल रहा हूँ कि देखो फ़र्क कैसा है। मुफ्ती इस्माइल साहब लीडर है, वो आराम से होटल के अंदर जाकर ऑब्जर्वर से मिलते हैं अकेले, और पंटर लोग एक जगह जमा होकर मिलते हैं। तो ये तो दूरी समझ में आ रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पंटरगिरी करने वाले लोग हैं, अपना जाति मुफाद देखने वाले लोग हैं और मुफ्ती इस्माइल साहब को भी इनके बिगर नहीं चलने वाला है, क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब को भी ये शहर का विकास से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सौदेबाजी चल रही है। सौदेबाजी चल रही है कि इतनी सीट मुझे, इतनी सीट मुझे, ये टिकट का मैं लूँगा, ये टिकट का तू लेगा। असल में लड़ाई इनकी आपसी है और ये शहर को गुमराह करने का काम ये सब मिलकर महागठबंधन मुफ्ती साहब भी कर रहे हैं और ये लोग भी कर रहे हैं और शहर की आवाम अपनी आंखों से देख रही है। और मैं समझता हूँ कि शहर की आवाम आने वाले कॉरपोरेशन के अंदर इनको ज़रूर बताएगी कि ये जो जाति मुफाद का राजकारण है ये नहीं चलेगा इस शहर के अंदर। शहर की आवाम इनको आने वाले दिनों में बताएगी।